को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मेरिडियन। मतलब अगर स्टार की अलग अलग पोजीशन हुई तब क्या कंडीशंस बनेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे देखो, स्टार एट इलोंगेशन क्या होता है, स्टार एट होरिजन क्या होता है, स्टार एट कल्मिनेशन और सर्कमपोलर स्टार, ये सब क्या होते हैं और यहाँ पे क्या कंडीशंस बनेंगी, ये सब देखेंगे। पर देखो यहाँ पे अपन ऐसे ऐसे वर्ड्स काम में लेंगे जैसे कि प्राइम वर्टिकल, अल्टीट्यूड, एजीमथ, आवर एंगल, डिक्लाइन सर्कल, डिक्लिनेशन, होरिजन, इक्वेटर, ये सब। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तब तो आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं ये सब वहाँ पे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अदरवाइज आपको यही सेम डाउट रहेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, ऑल दैट। तो चलो फर्स्ट पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं स्टार एट इलोंगेशन क्या होता है और क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे। ए स्टार इज सेड टू बी एट इलोंगेशन वेयर इट इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इसको शॉर्ट में बोल दिया जेड-पी लाइन। और क्या बोला है, एजीमथ, देखो एजीमथ पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, ऑफ द स्टार इज मैक्सिमम इन दैट पोजीशन। चलो देखते हैं। अब देखो ऐसा सर्कल जो कि जेड, जेड क्या है, जेनिथ, और पोल नादिर, नादिर जो कि नीचे कहीं होता है, इधर कहीं है, नीचे नीचे है, तो जो कि इन 3 पॉइंट से जो पास होता है ना ऐसा सर्कल, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर मेरिडियन, और उसी को इन्होंने स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया, और इसको शॉर्ट में बोल दिया जेड-पी लाइन बोल दिया, ठीक है। और ऐसा सर्कल जो कि पी, यहाँ पे पोल है, पी और एम, एम क्या था, स्टार की पोजीशन है, जो पी से और एम के थ्रू जो सर्कल पास होता है उसको अपन क्या बोलते थे, डिक्लिनेशन सर्कल बोलते थे, ठीक है। अब देखो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको देखते हैं पहले। जैसे आपने देखा होगा ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, जैसे ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो बी पे जो एंगल बन रहा है, ये बी पे एंगल बन रहा है, ये क्या है, जो ए और सी इनके कंपैरिजन बड़ा लग रहा है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी के जो जस्ट सामने जो साइड होगी, ये वाली साइड, ए सी साइड, ये जो बाकी 2 साइड्स हैं इनके कंपैरिजन में बड़ी होगी, ठीक है। और इसका उल्टा, उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई साइड बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके जस्ट सामने वाला एंगल भी बाकी 2 एंगल के कंपैरिजन में बड़ा है। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे साइड बढ़ेगी किसी ट्राइंगल की, जैसे जैसे साइड बढ़ेगी ट्राइंगल की, तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, उतना ही मतलब बढ़ता जाएगा, उन बाकी 2 एंगल हैं उनके कंपैरिजन में बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो ये अपनी जेड-पी लाइन होगी, ठीक है, और ये एम क्या होगी, जो स्टार की पोजीशन होगी। अब क्या होता है स्टार एट इलोंगेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टार है जेड-पी लाइन से दूर चला जाता है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि ये शिफ्ट होके यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है। तो पहले जो इसके सामने जो साइड है आपको दिख रही है, पहले ये वाली साइड एम पी, ये वाली लेंथ थी जो जेड के सामने लाइन है, अब ये चेंज होके ये वाली बन गई, तो देखो ये साइड बढ़ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लेंथ के जो जस्ट सामने जो एंगल है, जेड के सामने जो एंगल है, जेड पे क्या एंगल बनता था, मतलब जेड पे जो एंगल बनता है उसी को तो एजीमथ बोलते हैं ना। और एजीमथ क्या होता था, जो ऑब्जर्वर मेरिडियन और जो डिक्लाइन सर्कल है इनके बीच में जो एंगल बनता था, देखो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा इन 2 के बीच में, ये अपना होता है ए। जेड पे जो एंगल बनता है उसको ए से डिनोट करते हैं और इसी को ही एजीमथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे पहले एम यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया एम पॉइंट, और मान लो आगे शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो ये एम पी जो डिस्टेंस है ये चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये सामने जो ये एम पी लेंथ है ये बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, जेड पे जो एंगल बन रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। अपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देख लिया था, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो वही चीज़ है, देखो स्टार एट इलोंगेशन का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब जेड-पी लाइन्स, मतलब ये जेड-पी लाइन है, इससे ज़्यादा दूर चला जाता है पॉइंट एम, ज़्यादा दूर चला गया तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ गई तो यहाँ इसके जो सामने जो एंगल बनता है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब जो एजीमथ है, जेड पे एंगल, जेड पे जो एंगल बनता है उसी को तो एजीमथ बोलते हैं अपन, तो एजीमथ वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में, ठीक है। समझ आया आपको। अब हम देखते हैं दूसरा केस,
स्टार एट प्राइम वर्टिकल, तब क्या कंडीशन बनेगी? देखो, ए स्टार इज सेड टू बी एट प्राइम वर्टिकल व्हेन दैट स्टार सिचुएटेड ऑन प्राइम वर्टिकल एट दिस पोजिशन एजीमथ ऑफ स्टार। एजीमथ क्या होता था? एंगल एट जेनिथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एजीमथ अपना क्या हो जाता है? 90 डिग्री बन जाता है। चलो इसको समझने के लिए अपन एक इमेज देखते हैं। ये देखो, अपने पिछली वीडियो में देख लिया था। देखो, प्राइम वर्टिकल पर्टिकुलर वर्टिकल एंगल एट राइट एंगल टू द ऑब्जर्व मेरिडियन। देखो, ये अपना जेड पॉइंट हो गया, पी हो गया, ये इनके थ्रू जो सर्कल पास हो रहा है ये अपना ऑब्जर्व मेरिडियन हो गया। और जो जेड मान लेते हैं, ये वाला सर्कल है ना, ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर कहीं पे एम है, ठीक है। तो कंडीशन में बोल रहा है ना कि जो स्टार हो कहाँ पे आ गया? प्राइम वर्टिकल के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ कहीं पे आ गया। तो इनके बीच का जो एंगल हो कितना बन जाएगा प्राइम वर्टिकल के केस में? देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको। और जो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एजीमथ बोलते हैं, ठीक है। जो कि जेड पे बनता है, इसका मतलब क्या हो कि एजीमथ वो क्या बन गया? 90 डिग्री का हो गया। देखो, यही तो बोल रखा है कि स्टार कहाँ पे आ गया? प्राइम वर्टिकल के ऊपर आ गया, ऑन प्राइम वर्टिकल। तब क्या हो जाएगा? एजीमथ ऑफ स्टार देखो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलो तीसरा केस देख लेते हैं। ये क्या है? स्टार एट होरिजन व्हेन द स्टार एट होरिजन इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या होता था? चलो देखते हैं। अल्टीट्यूड को अपन अल्फा बोलते थे, ये बोलते थे, बिकम जीरो बन जाता। देखो जीरो, एज वी नो अल्टीट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम होरिजन टू स्टार। चलो इसको भी समझते हैं। ये देखो, ये होरिजन रहा, ठीक है, और ये पॉइंट एम रहा। तो जो होरिजन और पॉइंट एम के बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होती थी, जो या फिर वर्टिकल एंगल बनता था, उसको अपन क्या बोलते थे? अल्फा, मतलब अल्टीट्यूड बोलते थे। यही चीज़ बोल रहे हैं। अब क्या हुआ? जो ये पॉइंट एम है, जो कि यहाँ पे है, ये शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया? होरिजन के ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया। तो इस केस में क्या हुआ? अल्फा तो जीरो बन गया ना। तो यही तो चीज़ बोल रहे हैं कि स्टार एट होरिजन होता है, तब क्या होता है? जो अल्फा होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो जीरो बन जाता है। देखो, स्टार एट कल्मिनेशन और ट्रांजिट, एक ही बात है, कल्मिनेशन और ट्रांजिट। इसको देखते हैं। चलो इसको देखने से पहले ये समझते हैं, इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो, ये पी पॉइंट है, पी के थ्रू जो एक्सिस, ये क्या होगी? पोलर एक्सिस होगी, जिसके अबाउट ये स्फेयर है जो रोटेट कर रहा है। और ये दे रखा है, ये M1 हो गया, ठीक है, और ये M2 हो गया। दो स्टार ले रखे हैं। एक बार आप M2 को छोड़ दो, M2 को भूल जाओ, केवल M1 को ही कंसिडर करते हैं। अभी M1 जो स्टार है ये ट्रेवल कर रहा है, ये इसका पाथ हो गया जिसकी ये रोटेट कर रहा है। चलो इसको समझने के लिए अपन इसका टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। इसको टॉप से देखेंगे तो ये पॉइंट है, ये आपको P ऐसे दिखेगा, और जो ये स्टार है ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है, समझ आए। और देखो, ये यहाँ पे P हो गया, P पॉइंट है, और ये देखो Z दिख रहा है आपको, Z हो गया। और जो ये Z और P, इसके थ्रू जो सर्कल पास होता था, ये मेरिडियन पास होता था, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर मेरिडियन बोलते थे इसको, ठीक है। अब देखो, ये जो ये स्टार अपना M1 है, ये P के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो क्या होगा? इसकी पोजीशन यहाँ पे A1 बनेगी एक तो, ठीक है, और एक B1 बन रही है। तो A1 पे और B1 पे क्या कर रहा है? ऑब्जर्व मेरिडियन को कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है ना यहाँ पे। तो इसकी दो पोजीशन ले ली अपन ने। A1 ये इस रास्ते से जाएगा तो कहीं पे A1 पॉइंट आएगा, ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है। अब देखते हैं ऊपर क्या गिवन है। देखो, स्टार इज सेट टू कल्मिनेट और ट्रांजिट व्हेन इट क्रॉसेज द ऑब्जर्व मेरिडियन, ठीक है, ऑब्जर्व मेरिडियन को क्रॉस करता है। देखो यहाँ पे A1 पॉइंट बन रहा है और ये B1 पर। जब ये A1 पे और B1 पे होगा ना इस पोजीशन पे, तब इसको बोलेंगे कि ये कल्मिनेशन वाली कंडीशन बन गई। और ईच कोई भी स्टार की बात करो, सभी क्रॉसेज द मेरिडियन ट्वाइस, दो बार कट करते हैं, इन इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द पोल, ठीक है। और क्या बोला है? ए स्टार इज एट अपर कल्मिनेशन व्हेन इट्स अल्टीट्यूड इज मैक्सिमम। देखो,
जब इसका अल्टीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तब अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये स्टार है, क्या हो गया, अपर कल्मिनेशन की कंडीशन बन गई यहाँ पे। और स्टार इज एट लोअर कल्मिनेशन व्हेन इट्स अल्टीट्यूड इज मिनिमम। चलो इसको देखते हैं। अब देखो अल्टीट्यूड क्या होता था, देखो ये होरिजन हो गया, ठीक है। होरिजन से जो एम पॉइंट होता था, जो स्टार की पोजीशन होती थी, उसके बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होती थी उसको अपन अल्टीट्यूड बोलते थे। तो यहाँ पे ये अपना होरिजन हो गया और ये A1 जो स्टार है उसकी पोजीशन होगी। तो जो ये वाली एंगुलर डिस्टेंस होगी इसको अल्टीट्यूड बोल दिया। तो इसको अभी अपन α1 ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी तो बन रहा है ना, और देखो इधर भी बन रहा है। जैसे ये होरिजन हो गया, ये पॉइंट, अब स्टार की पोजीशन ये हो गई B1 पे, तो जो ये एंगुलर डिस्टेंस बन रही है क्या बन गई, α2 बोल देते हैं इसको। अब अपन ये देख रहे हैं कि α1 α2 दो अल्टीट्यूड मिल गए अपने को, जो स्टार है M1 इसके। अब इन दोनों में से α1 बड़ा है, तो जो α1 बड़ा है ना ये, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया कि ये अपर ट्रांजिट हो गया, ठीक है। और इधर α2 छोटा है, इसलिए इस पोजीशन को क्या बोला है, लोअर कल्मिनेशन पोजीशन बोल दिया इसको। ये ऊपर डेफिनेशन में गिवन है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो सब ये देख लो, देखो पढ़ लो आप कि अपर कल्मिनेशन अल्टीट्यूड इज मैक्सिमम, लोअर कल्मिनेशन अल्टीट्यूड इज मिनिमम। देखो यहाँ पे α2 बना था, ये α1 बना था, इन दोनों में से α1 बड़ा है, इसका मतलब अपर कल्मिनेशन A1 पे बनेगा और लोअर इधर बनेगा। ओके, अभी देखो जो गिवन स्फीयर अपने को, इसमें क्या बन रहा है कि अपर ट्रांजिट अपना ये इधर साउथ हो गया और ये इधर क्या है, नॉर्थ है। तो इधर अपर ट्रांजिट कहाँ बन रहा है, साउथ की साइड में बन रहा है, और जो लोअर है, जो लोअर कल्मिनेशन है वो नॉर्थ की साइड में बन रहा है। अब आप देखो इस चीज़ को पढ़ो कि दी अपर ट्रांजिट बोलो कल्मिनेशन बोलो एक ही बात है, कैन अकर टू द नॉर्थ और टू द साउथ ऑफ द जेनिथ। अब देखो किसी भी साइड बन सकता है, कैसे कि मान लो ये पोलर एक्सिस अपनी इस साइड हो गई, ठीक है, तब अब और ये स्टार ऐसे हो गया, तब इस केस में क्या बन रहा है, अपर कल्मिनेशन ये वाला पॉइंट बनेगा और लोअर ये बनेगा। तो ये क्या करेगा, जो पोलर एक्सिस है और ये जो बाकी अल्टीट्यूड जो लॉन्गिट्यूड वगैरह हो गए, इन सब पे डिपेंड करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो अपर कल्मिनेशन वो नॉर्थ की साइड ही बने, ये सब। एक पॉइंट देखो, एट ए ट्रांजिट द डिक्लिनेशन सर्कल ऑफ द स्टार कॉन्साइड, मतलब ओवरलैप कर रहा है विद द मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर। इसको देखते हैं। देखो ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ये जो स्टार है ये M1, जहाँ पे ऑब्जर्वर मेरिडियन को कट कर रहा है, तो कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो A1 पे कट कर रहा है और एक B1 पे कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिट पॉइंट हो गए, इन्हीं को कल्मिनेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अपने को पता है कि जो P पॉइंट, जो पोल और Z और जो स्टार, इसके थ्रू जो ZP के थ्रू जो मेरिडियन पास होता है उसको अपन क्या बोलते थे, ZP के थ्रू जो पास होने वाला था उसको बोलते थे ऑब्जर्वर मेरिडियन, ठीक है। और जो P और जो स्टार होता था, इसके थ्रू जो सर्कल पास होता था उसको अपन क्या बोलते थे, डिक्लाइन सर्कल बोलते थे। अब देखो इस जो ट्रांजिट कंडीशन होती है इसमें देखो कॉन्साइड कर रहे हैं ना, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यही चीज़ लिखी हुई है, देखो इधर भी ये कॉन्साइड करेंगे, इसको ओवरलैप करेगा। और आप खुद पढ़ लीजिए इसको, ये सब है। अब देखो हम देखेंगे सर्कमपोलर स्टार ये क्या होता है। अब देखो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्टार इज कॉल्ड सर्कमपोलर इफ इट इज ऑलवेज रिमेन अबाउ द होरिजन, ठीक है। अब देखो इसमें केवल अबाउ लिखा है, ये ज़रूरी नहीं अबाउ, ये बिलो भी हो सकता है। ये IAS मास्टर वाली बुक है, और आप जब मेडीजी वाली बुक में देखोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे ना, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो मेडीजी वाली बुक में ऐसे दिया हुआ है, द स्टार विच रिमेन ऑलवेज अबाउ द होरिजन और बिलो द होरिजन। देखो ये अबाउ भी हो सकता है और ये बिलो भी हो सकता है, और आप नेट पे सर्च करोगे गूगल पे तो उसमें भी ये गिवन है। और ये डू नॉट सेट, डू नॉट राइज, ये सब ये मैं आपको अलग से समझाती हूँ। देखो इसमें पता नहीं अकेला अबाउ द होरिजन लिखा है, क्यों लिखा है, चलो देखते हैं। यहाँ से समझने, इसको पढ़ने से पहले अपन एक इमेज देख लेते हैं, वहाँ से फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एक ये पोल हो गया, एक पोल ये हो गया,
और एक ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इसको हमने मिला दिया। तो इसके अबाउट ये जो स्फीयर है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। और जो ये स्टार है एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये देखो ये ऑब्जर्वर खड़ा है। और ऑब्जर्वर जिस प्लेन पे खड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो स्टार हैं ये जो पोलर एक्सिस है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब सर्कम पोलर स्टार केवल उन्हीं को बोलेंगे, या तो क्या होना चाहिए टोटली इस होरिजन के ऊपर होने चाहिए, या फिर टोटली इसके नीचे होने चाहिए। देखो थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन ये नीचे ऐसे, या तो पूरा का पूरा ऊपर होना चाहिए या फिर पूरा का पूरा नीचे होना चाहिए। अब देखो जैसे ये वाला स्टार है, ये वाला, ये इसका आधा रास्ता तो क्या ऊपर है, जो इसके द्वारा जो ट्रेवल पाथ है इसका आधा ऊपर है और आधा इसके नीचे है, तो अपन इसको सर्कमपोलर स्टार नहीं बोलेंगे। देखो ये ऊपर वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर्कमपोलर स्टार लिखा हुआ नहीं, तो ये ऊपर हो गया। और ये देखो इस पे भी लिखा हुआ है स्टार नेवर राइज, ये नीचे वाला। तो जो टोटली ऊपर हो या फिर टोटली नीचे हो सारे के सारे, उनको क्या बोलते हैं, सर्कमपोलर स्टार बोलते हैं। अब देखो इनमें क्या खास बात होती है। अब ऐसे स्टार जो कि होरिजन से ऊपर हैं, ऊपर की साइड है, ठीक है, उनकी क्या खास बात होती है, वो हमेशा राइज कंडीशन में रहते हैं। जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, वैसे। और ये कभी भी सेट नहीं होते, मतलब कभी अस्त नहीं होते। अब ये फिलहाल राइज, मतलब ये ऑब्जर्वर है इसके ऊपर है, ऑब्जर्वर इनको देख पा रहा है, मतलब राइज कंडीशन में, ठीक है। और जो नीचे वाले स्टार हैं ये पोलर एक्सिस होगी। अगर इसके जो नीचे हुआ वो क्या हुआ, जो ये होरिजन है ना, अगर इसके नीचे हैं उनको तो अपन बोलेंगे सेट कंडीशन में। और जो ये होरिजन है इसके जो ऊपर वाले स्टार हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, राइज कंडीशन में। अब देखो इन दोनों केस में क्या कंडीशन बनती है, जो ऑलरेडी जो ऊपर है ना होरिजन के ऊपर, वो तो कभी भी सेट नहीं होंगे, कभी भी नहीं, हमेशा राइज कंडीशन में रहेंगे। और जो नीचे वाले हैं वो कभी भी देखो लिखा हुआ है नेवर राइज, वो कभी राइज नहीं होंगे, हमेशा सेट कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ये इनकी खास बात है। अब देखो इनके अलावा जो भी स्टार होगे ना, अब देखो ये वाला स्टार है, ये क्या हुआ, इसका आधा रास्ता ऊपर है आधा रास्ता नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर तो राइज कंडीशन में, नीचे ही सेट कंडीशन में। इसका मतलब ये सर्कमपोलर स्टार नहीं होगा। और जो होरिजन, मतलब इसके अलावा कोई भी स्टार होगी, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जिसके मतलब आधा रास्ता जिसका ऊपर हो, होरिजन से ऊपर हो, आधा नीचे हो, उनको अपन सर्कमपोलर स्टार नहीं बोलेंगे। देखो इस इमेज को देखिए आप, ये इसकी पोलर एक्सिस होगी ये वाली, ठीक है, और ये इसका होरिजन हो गया ऐसे। अब देखो केवल ये वाला स्टार है, ये जो दिख रहा है यही केवल इसके ऊपर है ना, तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, सर्कमपोलर स्टार हो गया अपना ये। और जो इसके वाला जो ये और पाथ दिख रहे हैं आपको, ये वाला स्टार दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये क्या है, आधे ऊपर है आधे नीचे है, इसलिए इनको सर्कमपोलर स्टार नहीं बोलेंगे। ये कैसे हो गए, स्टार विच राइज एंड सेट, जो राइज कंडीशन में भी हो सकते हैं, सेट में भी हो सकते हैं। तो जो ये वाले स्टार हैं ये क्या होंगे, सर्कमपोलर स्टार नहीं होंगे। केवल वही होंगे, या तो वो टोटली ऊपर होने चाहिए या फिर टोटली होरिजन के नीचे होने चाहिए। अब देखो आप पढ़ेंगे इसको, आप समझ में आ जाएगा ये। अब देखो ये होरिजन हो गया, और जी ऊपर जो स्टार M1 है और नीचे क्या है, M2 है। अब देखो ये वैसे तो ये दोनों ही सर्कमपोलर स्टार हैं, पर यहाँ पे ये अबाउ होरिजन लिखा है, ये शायद इसलिए लिखा होगा, जैसे कि अपन देखते हैं कि एक सनराइज होता है, एक सनसेट होता है। सनराइज होता है तो अपने को सन दिखता है, पर सन सेट होने के बाद में अपने को सन नहीं दिखता। पर सन सेट होने के बाद में भी तो आगे ट्रैवल करता है, पर अपने को दिखता ही नहीं कि भाई किस रास्ते से होके जा रहा है, नहीं दिखता ना। तो वैसे ये है कि तो होरिजन से नीचे ही ऑलरेडी सेट कंडीशन में है, तो जैसे अपने को सन सेट होने के बाद में सन नहीं दिखता, वैसे ही अपने को ये भी नहीं दिखता। तो जब दिखता ही नहीं तो अपने को क्या पता कि भाई यहाँ पे है या नहीं है, ये अपन श्योर नहीं ना इस बारे में कि तो ऑलरेडी सेट कंडीशन में है, अपन इसको देख तो पाते नहीं, तो अपन क्या पता कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। शायद इसीलिए इन्होंने ओनली अबाउ लिखा है, क्योंकि जो विजिबल होते हैं, जिनको अपन देख पाते हैं, उन्हीं को ही तो कंसीडर करेंगे ना, तो शायद इसीलिए इन्होंने ओनली अबाउ लिखा है। पर एक्चुअल में क्या होता है,
ये जो दोनों होते हैं ना, हॉरिजन के ऊपर वाले और जो नीचे वाले, इन दोनों को ही सर्कमपोलर स्टार बोलते हैं। चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए सर्कमपोलर स्टार अपीयर टू डिस्क्राइब ए सर्कल। अपन ने देखा था ये जो सर्कल सा बनता है इधर, ये पोल हो गया इधर, देखो ये पोलर एक्सिस होगी इधर, और ये ऐसे घूमेगा तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। और द नंबर ऑफ सर्कमपोलर स्टार विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इंक्रीज, कब इंक्रीज होंगे, एज द अल्टीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर इंक्रीज। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जो सर्कमपोलर स्टार है उनकी संख्या वो भी बढ़ती जाएगी। कैसे देखते हैं। अब देखो अल्टीट्यूड क्या होता था, जो ये होरिजन हो गया, होरिजन से जो स्टार होता है ना, इसके जो बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको अपन अल्टीट्यूड बोलते थे। अब देखो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो ये स्टार है इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो इसका पाथ है ये अबव होरिजन होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना इसके ऊपर रहने की, होरिजन से ऊपर रहने वाले की, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ये इसका जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो वैसे ही देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अल्टीट्यूड इंक्रीज, तो ये देखो इसको पढ़ लो आप, सेकंड इस वाले पॉइंट को इसको पढ़ लो। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है द नंबर फॉर एन ऑब्जर्वर एट इक्वेटर। अगर ऑब्जर्वर इक्वेटर पे हुआ तो द नंबर ऑफ सर्कमपोलर स्टार इज 0। ठीक है, ये देखो 0 बन जाता है इधर। देखते हैं कैसे। आप यहाँ पे देखो ना, देखो ये अपनी इक्वेटर हो गई। ठीक है, अगर कोई स्टार इस इक्वेटर पे हुआ तो उसके लिए क्या होगा कि उसका आधा रास्ता तो होरिजन से ऊपर होगा और आधा होरिजन से नीचे रहेगा। मतलब ये कभी तो राइज होगा कभी सेट होगा। तो ये वाला स्टार क्या होगा, सर्कमपोलर स्टार नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि 0 हो जाएगा। ओके, और क्या लिखा हुआ है, और देखो वेयर एट द पोल ऑल द स्टार आर सर्कमपोलर। अगर अपना ऑब्जर्वर पोल पे हुआ, देखो यहाँ कहीं पे हो या फिर यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक बात अपन नीचे वाला ले लेते हैं। अगर इस पे हुआ तो क्या होगा, सारे जो स्टार हैं वो सर्कमपोलर बनेंगे। कैसे, देखो ये वाला सर्कमपोलर स्टार है, M2 अपन ने देखा था, ये वाला है, तो वैसे ये बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इसको ऐसे देख रहा है, तो उसको सारे ऊपर दिखेंगे। मतलब ऐसा कोई भी स्टार ऐसे नहीं दिखेगा भाई आधा रास्ता तो ऐसे, आधा रास्ता नीचे, ऐसे नहीं दिखेंगे। सारे जो सारे स्टार हैं उनका जो ट्रेवल पाथ है वो उनको एक ही डायरेक्शन में दिखेगा, एक ही साइड में दिखेगा, वो देखो ऐसे दिखेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, सारे स्टार सर्कमपोलर बन जाएंगे इस केस में। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, ये देख लेना और अच्छे से। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। ये वाला देखो क्या लिखा हुआ, द डिस्टेंस PB1। देखो अब ये PB1 ये आपको समझ में आ गया। केवल अपन ये ऊपर वाला स्टार इसी को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये राइज कंडीशन में है, और जो जैसे सनराइज होता है उसको अपन देख पाते हैं ना, तो इसीलिए अपन ऊपर वाले जो जिसको अपन देख पाते हैं, जिसको अपन रियली ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसीलिए इसको कंसिडर किया हुआ है। तो अपन ऊपर वाले की बात कर रहे हैं कि द डिस्टेंस PB1, P ये हो गया, B1 ये हो गया। ठीक है, शुड बी लेस देन, कम होनी चाहिए, द डिस्टेंस PN। ठीक है, PN कौन सी है देखते हैं। देखो ये N रहा, नॉर्थ, N बोले तो नॉर्थ, ये S साउथ हो गया इधर, तो PN ये वाली होगी, इससे कम होनी चाहिए। अब देखो ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। अब देखो ये अपनी इक्वेटर होगी। ठीक है, और ये M1 स्टार है, ये रोटेट करता करता ये B1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, B1 पोजीशन पे ले रखा है, ये कट कर रहा है ना। तो जो इक्वेटर से जो M पॉइंट होता था, अभी अपना M पॉइंट कहाँ पे, B1 पे, तो यहाँ पे M1, ये M पॉइंट की पोजीशन है। तो इक्वेटर से M तक की इस एंगुलर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते थे, डिक्लिनेशन बोलते थे। ठीक है, तो ये आगे अपने पास ये वाली डिस्टेंस B1 तक की, और जो इससे आगे की डिस्टेंस क्या है, B1 से P, मतलब PB1 है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली 90 माइनस डेल्टा करके लिख सकते हैं ना, इसको अपन ने देखा था पिछली वीडियो में। तो वही चीज़ है, इसको ये PB1 को इन्होंने
देखो ये 90 माइनस डेल्टा लिख दिया। अब क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस देन लिख दिया। P1 क्या होता है, Pn क्या होता है, ये भी देखते हैं। देखो ये अपने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर जब दो रेफरेंस लाइन आ जाती है ना, जैसे यहाँ पे एक तो इक्वेटर होगी, एक ये होरिजन होगी, तो उस केस में क्या बनता है, बाकी सारी डेफिनेशन, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, जैसे अल्टीट्यूड, एजीमथ, आवर एंगल वगैरह ये सब, और सब तो सेम रहते हैं। बट क्या होता है, जो अपना लैटिट्यूड होता है ना, थीटा होता है, वो चेंज हो जाता है जब दो रेफरेंस लाइन आ जाती है। यहाँ पे एक तो इक्वेटर आ गई और एक ही होरिजन आ गई। इस केस में अपना लैटिट्यूड क्या बन जाता है, जो कि नॉर्थ हो गया ना, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ हो गया, जो एक कट ये बन रहा है, जो एन पॉइंट से लेके और जो ये पोल बनता है, ये इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन थीटा ले लेते हैं इस केस में। ठीक है, चलो इसको सिंपली ऐसे समझते हैं। देखो ये अपनी लाइन होगी, ये यहाँ पे पी पॉइंट हो गया और ये यहाँ पे एन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अपन ने देख लिया जो पी और एन के बीच की डिस्टेंस होती है वो तो थीटा होती है, और यहाँ कहीं पे यहाँ पे बी है। ठीक है, सॉरी B1 है यहाँ पे, और ये इधर कहीं पे इक्वेटर का जो कॉर्नर बन रहा था, तो ये वाली अपन ने देख ली थी इधर, ये क्या थी, डेल्टा थी, तो ये वाली क्या बन जाएगी, 90 माइनस डेल्टा बन जाएगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं, देखो यहाँ से इसको, अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो क्या है, PN है। ठीक है, PN लेंथ होगी, और ये होगी, चलो पेन चेंज करती हूँ, ये होगी P और B1 होगी। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ये PB1 है, ये क्या है, कम है, किससे कम है, PN से। तो यही तो चीज़ लिखी हुई इन्होंने ऊपर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रख दो जो अपन ने देखी है। PB1 की वैल्यू क्या है, ये 90 माइनस डेल्टा, और PN की क्या आ गई, थीटा आ गई, जो कि लैटिट्यूड है। और अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ये डेल्टा, ये तो इधर आ जाएगा, थीटा की साइड में आ जाएगा, और थीटा को अपन इधर ले आएंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, थीटा, और ये इधर 90, ये इधर थीटा है, डेल्टा को अपन इधर लेके तो प्लस हो गया, और इसी को अपन इधर ले आएंगे तो अपन क्या बन जाएगा, ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, इधर इधर से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, देखो ये आ गया अपने पास कि डेल्टा क्या है, बड़ा है, देखो इधर ये इससे बड़ा है। देखो यही तो चीज़ लिखी हुई इन्होंने, देखो यही तो चीज़। और जहाँ कहीं भी 90 माइनस आ जाता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोवर्ड लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, इसको मतलब को लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि डेल्टा हमेशा ज़्यादा होगा किससे, को लैटिट्यूड से। डेल्टा क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरा, एट ए गिवन प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन द डिक्लिनेशन ऑफ सर्कमपोलर स्टार। ठीक है, सर्कमपोलर, ये जो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी पहले ऊपर, डेल्टा 90 माइनस थीटा, ये केवल किन के लिए अप्लीकेबल होती है, केवल ये वाली कंडीशन केवल सर्कमपोलर स्टार के लिए अप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या गिवन है, ग्रेटर देन लैटिट्यूड, मतलब थीटा ग्रेटर देन लैटिट्यूड। गलत बात, क्योंकि वो को लैटिट्यूड होता था, इसको को लैटिट्यूड बोलते हैं जब भी 90 माइनस आ जाते हैं, तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा क्या है, इक्वल टू तो आता ही नहीं, आता तो केवल ग्रेटर होता है, ये भी गलत हो गया। ये क्या है, लेस देन भी नहीं आता। और नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन को लैटिट्यूड, ये अपना सही एकदम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सर्कमपोलर स्टार, इसके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपर कल्मिनेशन अबाउ होरिजन और लोअर कल्मिनेशन बिलो होरिजन। देखो ये चीज़ तो गलत होगी, अपना होरिजन होता था या तो टोटली ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, ऐसे नहीं भी आधा ऊपर आधा नीचे, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या है, बोथ अपर एंड लोअर कल्मिनेशन बिलो होरिजन। ठीक है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, कल्मिनेशन अपना क्या होता था कि जहाँ कहीं भी ये जो स्टार की पोजीशन है, जो ये ऑब्जर्व मेरिडियन को कट करते हैं ना, उन्हीं को तो अपन को ये कल्मिनेशन या ट्रांजिट पोजीशन बोलते थे। तो क्या बोल रहा है कि दोनों क्या है, बिलो होरिजन है, मतलब ये इस वाले स्टार को कंसीडर कर रहा है, इस वाले को।
अब देखो ये भी सही हो सकता है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, बोथ अपर एंड लोअर कल्मिनेशन अबव होरिजन। इसमें ये इस ऊपर वाले स्टार की बात कर रहे हैं, इसमें इस ऊपर वाले की देखो, दोनों पॉइंट है कल्मिनेशन पॉइंट, ये ऊपर है, होरिजन से ऊपर है। देखो वैसे तो ये दोनों सही हैं, बट ये इसमें किसी एक को सेलेक्ट करना है अपने को। तो देखो जैसे वो सन वाला कंसेप्ट लगाना है कि सनराइज होता है तो उसको अपन देख पाते हैं, सनसेट जो कि अस्त हो चुका है, जैसे कि सन को अपन सेट होने के बाद में, अस्त होने के बाद नहीं देख पाते ना, वही चीज़ है। तो इसको देख तो अपन पाते नहीं से बिलो वाले को, तो फिर ये एक तरह से इमेजिनरी चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा सही है, जो कि थर्ड वाला है, जो थर्ड है ना, ये अबाउ होरिजन, ये वाला एकदम सही आंसर है इसका। एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इज मोस्ट कन्वीनियंट वे टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ स्टार, ठीक है, ऑन सेलेस्टियल स्फेयर। सेलेस्टियल स्फेयर में कोई स्टार है, उसके अपने को पोजीशन फाइंड करनी है, तो सबसे सही मेथड कौन सा इनमें से। चलो इसको देखने से पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके 4 मेथड होते हैं, ठीक है, 4 मेथड होते हैं जिनसे कि अपन जो स्टार होता है उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जो ये सब है, इनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो पूछ सकते हैं, पर अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इतना कुछ नहीं पूछेंगे, उसमें बस ऊपर ऊपर से पूछेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा नहीं है, ये सब पूछेंगे। तो ये देख लेते हैं। तो बस आपको इन चारों के नाम तो भले ही आप याद रख लो। अब देखते हैं उसको। अब देखो अपने को स्टार की पोजीशन फाइंड करनी है। अब ये स्फेयर हो गया, यहाँ कहीं पे स्टार है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, अर्थ सेंटर में होती थी ना इसके, तो ये क्या हो गया, होरिजन हो गया। अब स्टार को अपन ऑब्जर्वर है वो स्टार को देख रहे हैं, तो बात किसकी टर्म में करेंगे, यहाँ पे होरिजन पिक्चर में आ गया ना, होरिजन वर्ड आ गया, तो जो भी तो होरिजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे अपन। अब देखो अल्टीट्यूड होता था, वो भी अपन क्या क्या होता था अल्टीट्यूड, होरिजन से लेके पॉइंट एम के बीच की जो डिस्टेंस होती थी, देखो होरिजन वर्ड से डायरेक्ट रिलेटेड है ना ये, तो ये आ जाएगा। और देखो एजीमथ, एजीमथ क्या होता था, देखो जेड यहाँ पे जेनिथ बनता था, और जेनिथ क्या होता था, जो कि ऑब्जर्वर खड़ा है ना, होरिजन के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके जो सर पे जो ऊपर की साइड जो पॉइंट बनता था, ये ऐसे वर्टिकल लाइन पे, वो अपना जेनिथ होता था, ठीक है, और नीचे की साइड नादिर बनता था। और जो जेनिथ के ऊपर जो एंगल बनता है इनके बीच में, यहाँ का इनके बीच में जो एंगल बनता है वो अपना क्या होता था, वो एजीमथ होता था, ठीक है। तो देखो ये एजीमथ वर्ड और ये अल्टीट्यूड वर्ड दोनों, देखो ये होरिजन वर्ड है, ये होरिजन है, ऑब्जर्वर का होरिजन है, उससे मतलब डायरेक्ट रिलेटेड है। तो ये वाला मेथड बहुत मतलब सही रहेगा, ज़्यादा नहीं देखना, बस अगर पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे कौन सा मेथड ज़्यादा सही है। तो जो ये अल्टीट्यूड और एजीमथ वाला ये मेथड काम में लेते हैं ना, ये ज़्यादा सूटेबल है, ये देख ले, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑब्जर्वर है ना उसकी पोजीशन से और जो स्टार की पोजीशन है उसमें डायरेक्ट लिंक होता है यहाँ पे, बस। तो ठीक है, दैट्स ऑल। तो ऐसे करके अपना ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वैसे तो ये टॉपिक है बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सा है, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको फिर भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी फिर उसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।